नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। आप देख रहे हैं अब की बार किसकी सरकार। बात इलेक्शन से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर की। 2022 के चुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा ली है। हर रोज पिछड़ा वर्ग सम्मेलन हो रहा है। योगी आदित्यनाथ शहर शहर पहुंच रहे हैं, तो अब गृह मंत्री अमित शाह भी कल लखनऊ पहुंच रहे हैं। अमित शाह चुनावी तैयारियां भी देखेंगे, साथ ही साथ सदस्यता अभियान की शुरुआत भी करेंगे। अमित शाह अवध क्षेत्र के प्रभारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे, प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाएंगे। होम मिनिस्टर बीजेपी के पूर्व विधायकों और पूर्व सांसदों के साथ वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठक में भी शामिल होंगे। आपको बता दें, अमित शाह उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, चुनाव प्रबंधन प्रभारी अनुराग ठाकुर के साथ भी मीटिंग करेंगे। आज सीएम चरणजीत सिंह चन्नी दिल्ली में राहुल गांधी से मिले, लेकिन सुर्खियां अरविंद केजरीवाल ने बटोरी, जो दिल्ली से पंजाब पहुंच गए। कांग्रेस हो या अकाली दल या आम आदमी पार्टी, हर पार्टी किसानों के सहारे राजनीति कर रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज पंजाब के किसानों को लुभाने के लिए मानसा पहुंचे। यहां केजरीवाल ने किसान आंदोलन के बहाने कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक सबको टारगेट किया। जितने मर्जी किसान मर जाएं, जितने मर्जी किसान खुदकुशी कर लें, एक साल से मुझे लगता है दुनिया का सबसे बड़ा धरना चल रहा है अभी सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर के ऊपर। दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा धरना चल रहा है। एक साल से 11 महीने से ऊपर हो गए, 11 महीने से ऊपर वहां पे बैठे हैं। 600 से ज्यादा किसान अपनी शहादत दे चुके हैं, लेकिन इन पार्टियों और इन नेताओं के इनको कोई फर्क नहीं। और आपको बता दें, आर्यन खान को बेल मिलने के बाद शाहरुख खान की अभी पहली तस्वीर आई है। वकील सतीश मानी शिंदे ने यह तस्वीर जारी की है। अपनी लीगल टीम के साथ शाहरुख इसमें नजर आ रहे हैं। आप तस्वीर देखिए। आज 27 दिन बाद बेटा जो है उसे बेल मिली है, जमानत मिली। कल या परसों वो आर्थर रोड जेल से बाहर आ जाएगा, लेकिन आप देखें लीगल टीम के साथ शाहरुख खान नजर आ रहे हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट है। जाहिर बात है, इतने दिन बेटा जो है वो आर्थर रोड जेल में बंद है और अभी 1 या 2 दिन लगेंगे जेल से बाहर आने में। लेकिन आज जिस तरह से बेल मिली, एक बड़ी राहत शाहरुख खान के लिए। और तस्वीर जो है अपनी लीगल टीम के साथ नजर आ रहे हैं शाहरुख खान मुस्कुराते हुए। और ये आप देखिए, सतीश मान शिंदे ने कुछ देर पहले यह तस्वीर जारी की है। उत्तर प्रदेश में आज लखनऊ से लेकर आजमगढ़ तक बहुत सियासी हलचल रही। योगी आदित्यनाथ ने पिछड़ा वर्ग के कुर्मी पटेल सम्मेलन में अखिलेश यादव को टारगेट किया, तो अखिलेश ने आजमगढ़ में योगी सरकार पर पलटवार किया। जिस तरह का कैंपेन अभी चल रहा है, यह तय है कि ओबीसी वोट के लिए खींचतान और बढ़ने वाली है। पिछड़े वोट के तराजू में अभी किसका पलड़ा भारी है, इस रिपोर्ट से समझिए। यूपी में ओबीसी वोट का कांटा किधर झुकने वाला है? यूपी के दंगल में दांव लगा रहे सभी दलों की नजर इसी वोट कांटे पर है। पिछड़ा वोट बैंक के इस तराजू का पलड़ा जिस पार्टी की ओर झुकेगा, यूपी की सत्ता उसी को मिलने वाली है। इसीलिए चुनाव से पहले यूपी में पिछड़ों को साधने का महासंग्राम छिड़ा है। ओबीसी वोट बैंक के जरिए बीजेपी किस विनिंग फॉर्मूले पर आगे बढ़ रही है? यूपी की सत्ता में वापसी का काउंटडाउन सेट कर चुके अखिलेश यादव के ओबीसी फॉर्मूले का नया सियासी समीकरण क्या है? यूपी में लगातार सियासी दौड़ लगा रही प्रियंका गांधी ने कांग्रेस का कैसा कास्ट फॉर्मूला बनाया है? जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, यूपी में ओबीसी वोट बैंक की लड़ाई इतनी बड़ी क्यों होती जा रही है? इसकी फुल पॉलिटिकल पिक्चर इस रिपोर्ट में क्लियर होने वाली है। ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए जिस विनिंग फॉर्मूले पर बीजेपी आगे बढ़ रही है, उसकी एक झलक आज लखनऊ में भी दिखी। सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन की सीरीज में आज बीजेपी ने कुर्मी, पटेल, गंगवार, भुर्जी और स्वर्णकार वर्ग का सम्मेलन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में पार्टी की तरफ से आयोजित कुर्मी, पटेल, गंगवार, भुर्जी और स्वर्णकार वर्ग के सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल हुए और उनके लिए अपनी सरकार के किए कामों को गिनाया। लखनऊ का मतलब केवल लखनऊ नहीं होता है। लखनऊ का मतलब उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता की सुविधा का एक महत्वपूर्ण, व्यापारिक का एक महत्वपूर्ण केंद्र, और उस रूप में प्रदेश सरकार आज उस कार्यक्रम को लेकर के चल रही है। उन कार्यक्रमों को एक बेहतर वातावरण देने का प्रयास कर रही है। अव्यवस्था और अराजकता कहीं न फैलने पाए, इस पर ध्यान दे रही है। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं, इस पर ध्यान दे रही है। और मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम की भव्य मंदिर के निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है। क्या ये कार्य कांग्रेस कर पाती?
क्या ये कार्य समाजवादी पार्टी, क्या ये कार्य बहुजन समाजवादी पार्टी कर पाती? यानी आप देख सकते हैं, आपकी आस्था को सम्मान देने का कार्य अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 2014 और 2017 के चुनाव में गैर यादव ओबीसी का झुकाव बीजेपी की ओर रहा। इस बार भी बीजेपी ऐसा ही करना चाहती है। इसीलिए यूपी में बीजेपी अपने सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को सामाजिक संपर्क सम्मेलन की सीरीज में आगे बढ़ा रही है। आगे बढ़े उससे पहले यूपी के चुनाव में बीजेपी के आज के सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन का पॉलिटिकल आफ्टर इफेक्ट क्या होगा, इसे समझ लीजिए। CSDS यानी सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में कुर्मी समाज का वोट बैंक करीब 7.5% है। पटेल, गंगवार और भुर्जी भी इसी वर्ग का हिस्सा है। यादव के बाद ओबीसी में सबसे बड़ा वोट बैंक इसी समाज का है। यूपी के 16 जिलों में तो कुर्मी पटेल समाज का वोट बैंक 6 से 12% तक है। यूपी के मिर्जापुर, सोनभद्र, बरेली, उन्नाव, जालौन, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, इलाहाबाद, सीतापुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर और बस्ती जिले में कुर्मी समाज का बड़ा वोट बैंक है। यही वजह है कि बीजेपी अपनी वोटिंग स्ट्रेंथ को अपने से जोड़े रखने की कोशिश में है। प्रदेश का मुख्यमंत्री 12 बजे सो करके उठेगा, कैसे उम्मीद करते हैं कि वो जनता के बारे में क्या सोचेगा? समाज की कोई जानकारी उसको नहीं होगी, व्यवहारिक जानकारी नहीं होगी, कैसे उम्मीद करते हैं? पेशेवर दंगाई और अपराधियों को का सरपरस्त जब प्रदेश सरकार बन जाएगी, कैसे उम्मीद करते हैं किसी को सुरक्षा मिल पाएगी? अंतर साफ है। पहले 2017 के पहले जो सरकारें थी, कांग्रेस रही हो, सपा या बसपा, इनके लिए अपना परिवार ही प्रदेश था, सोच उससे बाहर थी ही नहीं। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने आजमाए फॉर्मूले के साथ ही आगे बढ़ रही है। सवर्ण, गैर जाटो दलित प्लस गैर यादव ओबीसी यानी चुनाव में जीत का अमोघ अस्त्र। जैसे आप एक सामान्य सोने का एक टुकड़ा होता है, उसको अपनी कला के माध्यम से एक स्वरूप देते हैं, अपनी कला के माध्यम से, अपने स्किल के माध्यम से, अपनी हुनर के माध्यम से उसको एक स्वरूप देकर के एक गहना बनाते, एक आभूषण बनाते हैं। एक व्यक्ति के लिए होता है, समाज में आप काम कर रहे हैं, इस राष्ट्र के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी तो है और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी उस जवाबदेही के प्रति हम सब समाज के प्रत्येक तबके को जागरूक भी करें और बताएं भी कि क्यों आज की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ने क्या ऐसा किया है कि जो भारतीय जनता पार्टी आज देश की, प्रदेश की आवश्यकता बन चुकी है। तो वहीं अखिलेश यादव का सबसे ज्यादा जोर भी गैर यादव ओबीसी वोट को अपने पाले में लाना है। इसलिए वो ओम प्रकाश राजभर जैसे गैर यादव ओबीसी आधार वाले सियासी दलों और नेताओं के साथ गठजोड़ कर बीजेपी के सियासी तिलिस्म को तोड़ने का चक्रव्यूह रच रहे हैं। तो वहीं अपने पुराने MY समीकरण को भी साधे रखना चाहते हैं। अखिलेश यादव के आज का आजमगढ़ दौरा इसी ओर इशारा कर रहा है। यूपी का आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। आजमगढ़ में मुस्लिम और यादवों का बड़ा वोट बैंक है। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ पहुंचकर छात्र छात्राओं में लैपटॉप बांटे। वैसे तो अखिलेश की सभा फ्री लैपटॉप वितरण की थी, लेकिन उनके निशाने पर आज भी योगी आदित्यनाथ ही रहे। ये जो हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी बहुत सोच विचार में पड़ गए हैं कि कौन आ रहा है। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया है और 24 करोड़ लोगों ने यह तय किया है
कि जिनसे आपने झूठा वादा किया था वो झूठे वादे को हटाने वाले लोग एक बार उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करके रहेंगे। ओबीसी वोट बैंक का सबसे बड़ा हिस्सा यानी यादव यूपी की आबादी में 10%, मुस्लिम वोट बैंक भी 19% के करीब है, जिसमें से अधिकतर वोटर की पसंद समाजवादी पार्टी रही है। इसी वोट बैंक के साथ जब गैर यादव ओबीसी वोट को जोड़कर समाजवादी पार्टी सरकार बनाती आई, लेकिन एसपी के इस समीकरण को बीजेपी ने तोड़ दिया है। यही वजह है जो अखिलेश के टारगेट पर सीधे बीजेपी है। भारतीय जनता पार्टी ने 1, 2, 3, 4 लोगों को नहीं धोखा दिया, पूरे उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को धोखा दिया है। उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों के सामने भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोला। भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र रखा था, क्या किसान की आय दोगुनी हो गई? क्या कारण है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई बढ़ रही है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।